म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आप में से काफी सारे लोग मुझसे ढेर सारे सवाल पूछते हैं कि यार ये म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करें तो क्यों करें, कैसे करें, क्या करें। अगर आपके दिमाग में ये सारे सवाल हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज अगर आप अपनी एसआईपी की या म्यूचुअल फंड की जर्नी शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो बेहद हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिरयानी खाते हुए, बिकॉज हाल फिलहाल में मैं हैदराबाद की तरफ था और एडिटर भाई स्क्रीन पे दोनों ऑप्शन दे देना, वेज का भी दे देना और नॉन वेज का भी दे देना, आप लोग अपनी श्रद्धा भाव से ले लीजिएगा। तो बिरयानी खाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और कमेंट्स में जरूर बताना आपने कौन सी बिरयानी पिक करी। तो सबसे पहले तो समझते हैं यार ये म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली है क्या। म्यूचुअल फंड कुछ नहीं है, सिंपल सा एक कंपनी होती है जो पूल अप करती है कैपिटल काफी सारे इन्वेस्टर से लेने के बाद, एंड उसके बेसिस पे आप लोगों को उतने रेशो में जितना अमाउंट आप पे करते हो उसके बेसिस पे आपको सिक्योरिटीज एलोकेट होती है। अब ये सिक्योरिटीज क्या हो सकती है, ये स्टॉक्स भी हो सकती हैं, जैसे कि निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं, स्मॉल कैप हो सकते हैं, मिड कैप हो सकते हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स इक्विटी। काफी सारे लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड ही होता है, नहीं, वहां पर बहुत सारी कैटेगरीज होती है, डेट होता है, बॉन्ड होता है, काफी सारी कैटेगरीज होती है। तो जब ये छोटे छोटे यूनिट्स को मिला के इन्वेस्टर से पैसा लिया जाता है उसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। अब आप कहोगे कि यार अभिषेक भाई ये म्यूचुअल फंड की जरूरत ही क्या है, हम सीधे अपना एक डीमैट अकाउंट खोलेंगे, जाके शेयर में निवेश कर लेंगे, इजंट दैट सिंपल। तो बॉयल उसका आंसर ये है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप को रईस फील करना है, आज के टाइम पे आपको रईस फील करना है और आपको दोस्तों के बीच में हवाबाजी करनी है और आप बोलते हो कि यार मैं ना एमआरएफ के कुछ स्टॉक्स खरीद लेता हूं, टाटा मोटर्स के कुछ खरीद लेता हूं, हीरो मोटो का, बजाज फाइनेंस के खरीद लेता हूं। आप खुद समझ सकते हो अगर आप इनके एक एक शेयर भी लेते तो आपको कितना ज्यादा, लाख के ऊपर पैसा लग जाएगा, 2-3 लाख रुपए पैसे लग जाएंगे, करेक्ट। अब यही चीज म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन सारी कंपनीज में एक्सपोजर चाहिए तो आप मात्र 500 से 1000 रुपए के बीच में भी ले सकते हो। जी हां, सही सुन रहे हो, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस कि आपको एक्सपोजर एमआरएफ पे भी मिल जाएगा, आपको एक्सपोजर हीरो मोटोकॉर्प पे भी मिल जाएगा अगर आपके उस म्यूचुअल फंड कंपनी में या फिर म्यूचुअल फंड जो आप ले रहे हो उसमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, बट विदाउट पेइंग दैट 80,000 90,000 का शेयर प्राइस। ये है सबसे बड़ा एडवांटेज। इसी के साथ साथ आप जब म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो ना तो डाइवर्सिटी मिल जाती है। देखो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि मैं एक शेयर पे लूं, लेट्स से कोई आप बैंकिंग शेयर ले लेते हो, कल को कोई बैंकिंग घोटाला हो जाता है जिसके कारण पूरी तरीके से वो बैंकिंग शेयर गिर जाता है, तो क्या होगा, सिंपल सी एक चीज होगी कि आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हो तो ये डाइवर्सिफाई हो जाता है, ब्रॉड सिलेक्शन मिल जाता है, लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं होती है। मैंने अक्सर देखा है काफी सारे लोग अपनी खुद के एनालिसिस करके कुछ स्मॉल कैप स्टॉक या पेनी स्टॉक खरीदते हैं, एंटर तो हो जाते हैं बट उसके बाद जब लोअर सर्किट्स लगते हैं ना एग्जिट नहीं कर पाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में आपको ये वाली चीज मिल जाती है, आप आराम से एग्जिट कर सकते हैं। प्लस सबसे बढ़िया चीज होती है कि आप लमसम भी कर सकते हो इन्वेस्ट और आप साथ में एसआईपी भी कर सकते हो। एंड डोंट वरी, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा आप कैसे कर सकते हो। एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है जिसके थ्रू आप ये सब कर सकते हो, वो है ग्रो, और आपको स्क्रीन पे भी धीरे धीरे दिखता जाएगा जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। अब बिकॉज मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया एसआईपी, तो एसआईपी क्या होता है, सिस्टमैटिक वे में आप थोड़ा थोड़ा करके हर महीने जब आप पैसे लगाते हैं। इसका क्या फायदा हो गया, सबसे पहले रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग बोले तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो कम यूनिट्स लेंगे उतने ही दाम में, जब मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं आता। देखो एक बार में मैं आपको बोलूंगा कि भैया 50 लाख रुपए लगा दो, आपको टेंशन हो जाएगी यार कैसे करें, लेकिन हर महीने अगर मैं कहता हूं 10-10 हजार रुपए डालो तो दैट बिकम्स इजियर फॉर यू, राइट। तो आपको एसआईपी एज वेल एज लमसम दोनों ऑप्शन मिलता है, बट एसआईपी इन माय व्यू इज बेटर। इसलिए ग्रो पे भी आप जब इन्वेस्ट करने जाते हो तो वहां पर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। किसी भी फंड में अगर आप जाते हो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो आपको दोनों ऑप्शन देता है कि भैया तुम एसआईपी कर लो, एसआईपी मतलब आपका एसआईपी डेट्स के हिसाब से वो एसआईपी चालू हो जाएगी, या तो फिर लमसम कर लो। तो मैं तो प्रेफर करता हूं भैया एसआईपी। दूसरी चीज आपका क्या हो जाता है, आप छोटे छोटे अपनी श्रद्धा के हिसाब से अमाउंट से कर सकते हो। एंड द बिगेस्ट थिंग इज आपके अंदर ना एक डिसिप्लिन बन जाता है। डिसिप्लिन इन द सेंस, देखो आज अगर मैं आप लोगों को कहूंगा ना कि आज मार्केट में जाके XYZ पैसा डाल दो, आप अपने आइंस्टाइन वाला दिमाग दौड़ा दोगे कि अरे नहीं भैया अभी तो टॉप होगा, अभी तो बॉटम होगा, अभी ऊपर जाएगा, अभी नीचे जाएगा, फलाना होगा, डिमका होगा, आलू होगा, अंडा होगा। यहीं पे कंफ्यूजन रह जाएगा। जैसे कि आप अभी तक कंफ्यूज हो, अभी तक इस वीडियो को लाइक ही नहीं किया, कायदे से आपको अभी तक इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए भैया, मोटिवेशन मिलता है, नहीं किया तो कर दो। तो लाइक वाइज आपकी कंफ्यूजन को दूर करता है ये डिसिप्लिन। तो आप एसआईपी जब ऑटोमेट कर देते हो
ग्रो में भी ऑप्शन है, आप आराम से हर महीने का एक डेट फिक्स कर लो कि भैया इस महीने के इस डेट पे अपने आप तुम काटो काटो काटो, तो अपने आप वो एक डिसिप्लिन बन जाएगा जब जब आपके अकाउंट में वो पैसा मैनेज्ड है। तो डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अब जस्ट बिकॉज मैंने ये सारी चीजें बताई हैं तो स्क्रीन पे अब धीरे धीरे करके हम कुछ चीजें समझते हैं और इसके लिए हम सहारा लेंगे ग्रो का। देखिए, आपको एक चीज समझना है कि सबसे पहली चीज जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं ना, तो एक चीज आप देखिए, कोशिश कीजिए कि उसमें बहुत ज्यादा ना मिडलमैन या फिर एजेंट ना हो। क्या होता है कि अगर बहुत सारा मिडलमैन और एजेंट होगा तो एक परसेंटेज कट उनको भी जाएगा, प्लस एक परसेंटेज कट एज यूजुअल आपको जो एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं वो तो एएमसी को देना ही पड़ता है। एएमसी क्या होता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो जब आप बात करते हो ना कि मैं कोटक के म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूं, या फिर आप बोलते हो मैं एक्सिस के म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूं, एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूं, तो ये सब बड़े बड़े नाम क्या है? ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये एसेट्स इन्हीं के अंदर मैनेज्ड होती है। तो क्या होता है कि इनका तो एक कॉस्ट रहता है जो को बहुत माइन्यूट सा रहता है, लेकिन जब आप मिडलमैन लगा देते हैं ना, एजेंट लगा देते हैं, तो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ग्रो में आप ये चीज बचा सकते हो कि ये चीज नहीं है। दूसरी चीज, आज ना विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी काफी सारी चीजें आसान हो चुकी हैं, आपको ऑनलाइन भी काफी साधन मिल सकते हैं। फिजिकल बेसिस पे मेरे को अभी भी याद है, आज से 8-10 साल पहले काफी सारे एजेंट्स ने ना हमारे पिताजी को भी चूना लगाया हुआ है, तो उसका भी एक चार्ज बना लेते थे कि भाई म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है तो XYZ आपको करना है। लेकिन आज के समय पे फ्री ऑनलाइन सुविधा है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे निवेश कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट और सिक्योर तरीके से, जैसे कि आप ग्रो के थ्रू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब मैं ये बात करूं एजेंट वाला, तो इसमें दो तरीके की कैटेगरीज हो जाती हैं। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है रेगुलर म्यूचुअल फंड। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ये होता है जिसमें कि आप डायरेक्ट जाते हो, कोई कमीशन नहीं बीच में, डायरेक्ट एएमसी से बात हुई, बस वही जो एक एक्सपेंस रेशियो लगा वो लग गया, दैट्स इट। बट रेगुलर वाले में क्या होता है कि थोड़ा बीच में आपका एक एड ऑन कॉस्ट लग जाता है, दैट इज थोड़ा बहुत महंगा हो जाता है। ग्रो के केस में आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हो। इतना ही नहीं, जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। ग्रो में ही देख लो 5000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स है, 40 से ज्यादा एएमसीज के साथ टाई अप है। तो आपको एक चीज समझना होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहां पर ना आपको अपने गोल के बेसिस पे डिसाइड करना पड़ता है और आपकी थोड़ी बहुत एक ब्रॉडर होराइजन के बेसिस पे। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आने वाले समय में फार्मा सेक्टर बहुत तगड़ा डेवलप करेगा तो फार्मा बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश कर लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई आने वाले टाइम पे ये जो ब्लू चिप्स होते हैं कि भाई मेरे को एक सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो मैं ब्लू चिप्स पे ही निवेश करूं, आप उस पे भी निवेश कर सकते हो। तो आपके पास बहुत प्लेंटी ऑफ फंड्स के ऑप्शंस होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में नहीं होते हैं। स्टॉक्स में बेसिकली आपने XYZ स्टॉक पे पैसा लगाया, वो अगर स्टॉक डूब गया तो आपका पूरा पैसा खत्म। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वो आप जिस म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो उसमें 10 अलग स्टॉक है, एक डूब भी गया तो बाकी 9 के एवरेज आपको बचा के निकाल लेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दे देंगे। देखिए लॉन्ग टर्म तो आपको होल्ड करना रहता है, तो ये तो आपके लिए ये चीज है। अब जस्ट बिकॉज आप इतने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, देखो आप हमेशा लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए करते हो, तो जरूरी होता है कि आप ना एक सिक्योर्ड तरीके से भी करो। तो फॉर एग्जांपल ग्रो में आप सिक्योर्ड तरीके से पे भी कर सकते हो, यूपीआई, नेट बैंकिंग, काफी सारे ऑप्शन है। सिक्योर्ड है 128 बिट SSL इंक्रिप्शन के साथ, तो ये वाली चीज तो है। तो आपके इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे सिक्योर्ड भी रहते हैं। तो आपको नेक्स्ट चीज देखनी है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स किसी तरह से सिक्योर्ड रहे। एक और चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है कि SIP क्यों बेटर हो जाती है। देखो यार, आए दिन ना रेगुलेटर कुछ ना कुछ रिपोर्ट निकालता रहता है कि यार मैक्सिमम ट्रेडर्स नुकसान कर रहे हैं, सबके बस की बात नहीं है। और मैं हमेशा ऑनेस्टली अपने चैनल पे एक चीज कहता हूं, ट्रेडिंग इज नॉट इम्पॉसिबल, ट्रेडिंग से बहुत पैसा बन सकता है, लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली 95% लोग इधर पैसा गवाएंगे। ये बना ही ऐसा सिस्टम है। तो आपने अगर बहुत ज्यादा ट्राई किया, सब कुछ कर लिया और आपसे नहीं हो रहा है ना, तो SIP एंड म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द बेस्ट वेज। आराम से पैसा लगाओ, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए काम करो, इन्फ्लेशन को बीट करेगा, इससे बेटर कोई और चीज है ही नहीं। इनफैक्ट आपके दिमाग में जब डाउट आता है म्यूचुअल फंड रिलेटेड, तो जैसे ग्रो का एग्जांपल ले लो, उनका तो सपोर्ट एंड क्वेरी का एक डेडिकेटेड डेस्क भी है जो आपको हेल्प करेगा, डेडिकेटेड कस्टमर केयर। ऐसे ही थोड़ी इनके 10 मिलियन प्लस यूजर्स हो गए। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आज हमने क्विकली क्या क्या चीज समझी कि भाई SIP क्या होती है, म्यूचुअल फंड में हमको क्यों निवेश करना चाहिए, इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड अगर हम निवेश कर रहे हैं तो किस तरह का प्लेटफॉर्म लेना चाहिए, जैसे ग्रो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हमने समझा कि भाई हम किस प्रकार से SIP वर्सेस लमसम, तो काफी लोग जो मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं ना, भैया हम लमसम कर लें क्या, भैया हम SIP कर ले, तो आपको मेरा आंसर पता है कि मैं
इन 99.9% चांसेस आपको SIP ही करने का होगा। तो आज से आप भी अपनी SIP की जर्नी चालू कीजिए। अगर अभी तक ग्रो में अकाउंट नहीं खोला है तो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप पहला इन्वेस्टमेंट लेस देन 2 मिनट्स में कर सकते हैं। सिंपल सा आपके डिटेल्स आपको बनने रहते हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, फोटो हो गया, बैंक डिटेल्स, एड्रेस प्रूफ, KYC फटफट हो जाएगा। उसके बाद बढ़िया निवेश कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर कीजिएगा। और म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई भी सवाल आपके दिमाग में अभी आ रहा ना, कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। प्रयास पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।